दुर्लभ सदगुरु पंथ है। मेरे बंधु, आज जहां नाना प्रकार के पंथ हैं, स्वामी जी ने एक शब्द जोड़ दिया, दुर्लभ सदगुरु पंथ। कि पंथ तो हजारों हैं, पंथ अनेकों बन गए, यह भी स्वामी जी ने लिखा, यह मनमत प्रपंच। लेकिन एक ऐसा भी पंथ है जो दुर्लभ है। लेकिन एक चीज और बता दूं, ये दुर्लभ शब्द का प्रयोग स्वामी जी ने कई जगहों पर किया। दुर्लभ सदगुरु पंथ है, इसके साथ साथ फिर उन्होंने कहा पंथ तो दुर्लभ है, लेकिन बताने वाला कौन है? बताने वाला सदगुरु है इस दुर्लभ पंथ को। कौन सदगुरु? इसलिए फिर उन्होंने कहा कि वह सदगुरु जो इस दुर्लभ पंथ को बताने वाला है, उसका मिलना भी इतना आसान नहीं है। स्वामी जी ने कहा दुर्लभ सदगुरु मिलन। अगर सदगुरु का ज्ञान का वह पंथ, विहंगम योग का वह पंथ, ब्रह्म विद्या का वह वैदिक ज्ञान दुर्लभ है, तो बताने वाला भी दुर्लभ है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए। जो भाग्यशाली होता है उससे ही प्राप्त होता है। और देव सदा फल गुरु कृपा तब अमरापुर जाए। दो पंक्तियों में ही पूरा विहंगम योग के की यात्रा का वर्णन आ गया कि यह दुर्लभ पंथ है, भाग्यवान व्यक्ति को मिलता है। कैसे मिलता है? गुरु देव सदा फल गुरु कृपा, गुरु कृपा से मिलता है। और मिलने पर क्या होता है? तब अमरापुर जाए। यही तो जीवन यात्रा है। जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति और परमानंद की उपलब्धि। वो कहाँ पर मिलेगा? उसी को अमरापुर कहें, साकेत धाम कहें, या हम जो उसको पर ब्रह्म का आधार कहें, वो एक ही चीज के पर्यायवाची शब्द हैं। मेरे बंधु, दुर्लभ पंथ है और इस पंथ को बताने वाले दुर्लभ सदगुरु हैं। लेकिन बताएंगे किसको? बताएंगे इस मनुष्य को, इस मनुष्य शरीर में जो आया है, जो जिज्ञासु है, जो इस ज्ञान का पिपासु है, वह भी दुर्लभ मिलना मुश्किल है। इसलिए स्वामी जी ने फिर एक दुर्लभ कहा, दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार। आप एक एक शब्द मैं सुनकर पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि दो दो पंक्तियों में स्वामी जी ने अध्यात्म के सार तत्व को इस तरह भर कर रख दिया है कि दो पंक्तियों की व्याख्या में ही 1 घंटा समय बीत जाएगा। हम कहते हैं कि सदगुरु पंथ दुर्लभ है, इसको बताने वाला सदगुरु भी मिलना दुर्लभ है। लेकिन जिसको बताया जाए, जो इस ज्ञान से जुड़ा जाए, यह भी सबके बस की बात नहीं। कितनी आबादी है देश की, कितने लोग इस ज्ञान से जुड़ पाए हैं? इसलिए जिज्ञासु कोई एक है, नर सहस्र के माह, सहस बोध कोई एक है, साधक सहस महान, साधक साधक सहस समूह में कोई एक हंस महान, धीर वीर गुरु हंस जो हंस। इस तरह से कहते हैं कि धीर वीर कोई एक मिलता है। इसमें जो इस पथ पर आरूढ़ होकर इस यात्रा पर आगे बढ़ता है। इसलिए स्वामी जी ने ऐसे लोगों की, हमारे जैसे आपके जैसे जो विहंगम योग से जुड़े हैं, उनके लिए स्वामी जी कहते हैं कि दुर्लभ है यह नरदेह। वह नरदेह दुर्लभ है जिसमें एकादश द्वार है और एकादश द्वार को बताने वाला। उन्होंने कहा कि सुषमन 10वां द्वार है, वहीं तक यात्रा है किसकी? हठयोगी बैठा। और इसके आगे की यात्रा कहाँ है? वही तो विहंगम योग की यात्रा है। इसके आगे तक कैसे जाएंगे? इसीलिए उन्होंने जब कहा कि दुर्लभ सदगुरु पंथ है, एक वही पंथ है जहां जितने भी पंथ जिनके बारे में अभी तक मैं अध्ययन कर चुका हूं, जान चुका हूं, ये सब 10वें द्वार के नीचे तक ही रह जाते हैं। इसके आगे की आध्यात्मिक यात्रा कैसे होती है नहीं जान पाते। वहां तक हठयोगी हो
या अन्य प्राकृतिक योगी हों, कोई भी हों, उनकी यात्रा उससे आगे नहीं जाती है। और होता क्या है? होता यह है कि जो जहां तक की यात्रा में आगे बढ़ा है, उसी के अंदर में वहीं पर ठहर जाता है, और ठहर ही नहीं जाता है, उसी को पूर्णता मान लेता है। मान ही नहीं लेता है, दूसरों को भी कहता है कि यहीं पर पूर्ण ज्ञान है। मेरे बंधु, यात्रा का एक प्रारंभ होता है, फिर बीच की दूरियां होती है, मील के पत्थर होते हैं, और फिर एक समापन होता है, जहां पर जाकर यात्रा पूर्ण होती है। लक्ष्य तक जब पहुंच जाते हैं, तब वो यात्रा पूर्ण होती है। तो इस ढंग से स्वामी जी ने कहा दुर्लभ सदगुरु पंथ है। फिर उन्होंने कहा दुर्लभ सदगुरु मिलन है। फिर कहा कि दुर्लभ यह नर देह है। और फिर अंत में कहा, उन्होंने कहा दुर्लभ यह सन्मार्ग है। ये भाग्यवान नर पाई दो दो जगह आता है, यहाँ भी आता है दुर्लभ यह सन्मार्ग है, भाग्यवान नर पाए। और वहां भी था कि दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए। केवल दुर्लभ सदगुरु पंथ वहां, और दुर्लभ यह सन्मार्ग है। पंथ के साथ साथ स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि यह पंथ एक केवल रास्ता ही नहीं है, सदगुरु का पंथ यह सन्मार्ग भी है। यानी सतमार्ग को सन्मार्ग कहते हैं, सतमार्ग तक ले जाने वाला है। और दोनों जगह फिर उन्होंने कहा भाग्यवान नर पाए, जो भाग्यवान होते हैं उन्हीं को यह पंथ मिलता है। इसलिए मेरे बंधु, हम आप सभी जो भी इस विहंगम योग से जुड़े हैं, वे सभी भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं कि ऐसे समर्थ सदगुरु मिले, ऐसे समर्थ सदगुरु का सद्ज्ञान मिला है, और वह सन्मार्ग मिला है, जिस मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए मेरे बंधु, ये स्वामी जी ने कहा कि हमें सदगुरु मिलन के संबंध में थोड़ी चर्चा करें कि स्वामी जी ने सदगुरु मिलन पर क्यों इतना जोर दिया। इसलिए कहा कि आज हजारों पंथ हैं, और इन पंथों के बीच में सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है। इसीलिए उत्तरार्ध में स्वामी जी कहते हैं, प्रथमे सदगुरु खोजो हंसा। सबसे पहला हमारा प्रयास है, नहीं उहापोह में भटकते रह जाएंगे। हम लोग भी, आप लोग भी, बहुत ऐसे लोग हैं, कई स्थानों पर गए होंगे, कई जगह गए होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद तुलनात्मक रूप से जब विचार किया, कि लगा कि नहीं, अभी तक हम जहां तक पहुंचे थे वे रास्ते के कुछ मार्ग हो सकते हैं, लेकिन पूर्णता तक पहुंचाने वाले मार्ग नहीं है। ये हम में से प्रत्येक को अनुभव होता है, जो भी कहीं से भी आया हो, मैं भी कई जगहों से होकर आया हूँ। लेकिन मेरे बंधु, इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा, प्रथमे सदगुरु खोजो हंसा, सदगुरु मिलहि प्रभु अंसा। सदगुरु के मिलने से, सदगुरु अगर मिल गया तो समझो कि अंश रूप में हमें लक्ष्य की भी प्राप्ति हो गई। यानी सदगुरु मिल गए तो सदगुरु मिलन मिलहि प्रभु अंसा। उसी दिन से प्रभु भी अंश रूप में मिल गया। ये यात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, पूर्णता की ओर चलेगी। अंश से पूर्णता की यात्रा का नाम विहंग योग है। सदगुरु अगर मिल गया, आपकी यात्रा सही पथ पर, सही मार्ग पर, जिसके बारे में दुर्लभ या सन्मार्ग है कहा गया, उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगी। इसलिए मेरे बंधु, हम थोड़ा विचार करें। एक शिष्य ने सदगुरुदेव से प्रश्न पूछा, या नाना प्रकार के मत मतांतरों के बीच, नाना प्रकार की योग साधनाओं के बीच यह भ्रम होता है, यथार्थ ज्ञान क्या है, कहाँ है, और वह उसका ज्ञान कैसे मिलता है, उसकी साधना कैसे आगे बढ़ती है। शिष्य के इस प्रश्न के उत्तर में हमारे स्वामी जी जो कहते हैं उसको ध्यान से सुनेंगे।
वह केवल शिष्य का उत्तर नहीं, सबके लिए एक मार्गदर्शक मान बिंदु है, एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमें एक दिशा बोध देने वाला है। स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनेंगे। नाना ग्रंथ, नाना वाणी, नाना भाव, नाना व्यवहार आज प्रचलित है, कहां कहां परिचित देंगे। अल्प जीवन है, समय कम है, काम अधिक है, जिस पर असत्य प्रपंच चारों तरफ फैले हुए हैं। सदगुरु तथा सदगुरु का ज्ञान कहाँ पर है, सत्य मार्ग कहाँ पर है, जिस पर चलकर संसारी जीवों का कल्याण होगा। अतः अंतिम पारा देखे, अतः तुम सदगुरु खोजो, संत का सत्संग करो, ब्रह्म जाल से बचो, सदगुरु प्रकाश में चलो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। मैं समझता हूं कि यह जो सदगुरुदेव का संक्षिप्त उत्तर कुछ पंक्तियों में है, वो हमारी आंखें खोलने वाला है। आज नाना प्रकार के ब्रह्मजाल चारों तरफ फैले हैं। कहने में क्या लगता है, मैं भी कह सकता हूं कि मैंने परमात्मा का दर्शन कर लिया, मैं भी कह सकता हूं कि मैंने साहब कबीर का भी दर्शन कर लिया। और ऐसे कहने वाले आज अनेक लोग हैं, लेकिन किस मार्ग से किया, किस साधना के द्वारा किया, इसका उनके पास उत्तर नहीं है। इसलिए न तो वो सदगुरु सत्ता को जानते हैं, न सदगुरु पद कैसे बनता है इसको जानते हैं, न सदगुरु का जो सन्मार्ग है उसको जानते हैं। केवल कह करके लोगों को भरमाने का एक फैशन हो गया है। कुछ भी कह के कुछ भी चमत्कार किसी के साथ जोड़ दीजिए और जोड़ने के साथ अपने आप को सर्वोपरि सिद्ध करने का प्रयास करिए। लेकिन जिसके पास ज्ञान दृष्टि है, जिसके पास सदगुरु के सन्मार्ग का प्रकाश सामने है, वह इन ब्रह्म जाल में नहीं पड़ने वाला है। उसे मालूम है कि ज्ञान का प्रारंभ कहाँ है, ज्ञान का अंत कहाँ है। मेरे प्रभु, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि सदगुरु किसे कहते हैं। और सदगुरु मिल गया तो भी स्वामी जी कहते हैं कि प्रथमे जैसे मैंने कहा, सदगुरु खोजो, और सदगुरु मिल जाए तो केवल खोज वहीं पूरी नहीं हुई, उस सन्मार्ग पर बढ़ो। बढ़ने का भी रास्ता क्या है, सदगुरु मिल गए तब कैसे आगे बढ़ना है। शुद्ध हृदय गुरु अर्चन की जाए, तन मन अर्पण गुरु पद ली जाए। ये सदगुरु जीवन में स्वामी जी बताते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करना है, शुद्ध होकर के सदगुरु का अर्चन करना है। तन मन अर्पण गुरु पद, गुरु के चरणों में तन मन को अर्पण करना है। और क्या करना है, गुरु आज्ञा में आवही, गुरु आज्ञा में जाए, सुरति रहे गुरु रूप में, व्यक्त अव्यक्त समाय। मेरे बंधु, कितनी बड़ी चीज है। गुरु की आज्ञा में आना है, गुरु की आज्ञा में जाना है, और हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। कहाँ आना है, कहाँ जाना है, और कहाँ भटकना है। इन तीन चीजों को हमें समझना होगा कि गुरु आज्ञा में आने का क्या मतलब है, गुरु आज्ञा में जाने का क्या मतलब है। यानी आना और जाना, ये हमारी गति का प्रतीक है, और यह गुरु आज्ञा के अनुकूल रहे, अपने को गुरु के अधीन कर दें। मैं समझता हूं कि इससे साधना में, सन्मार्ग में जो गति होगी, जो आपकी प्रगति होगी, जो आपकी साधना की धारा आगे बढ़ेगी, उसमें सहजता आ जाएगी, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और सबसे अधिक प्रसन्न सदगुरु कब होते हैं, जिस शिष्य के बारे में उन्हें मालूम हो जाता है, कहीं बैठे बैठे भी देख लेते हैं, जहां पर अपनी चेतना फेंकेंगे उस शिष्य का एक तरह से एक्सरे आ जाता है, सामने खड़ा हो जाता है उसका चित्र, ये क्या करता है। इसलिए मेरे बंधु, खाली कह देना नहीं कि सदगुरु सब देखते हैं, देखते हैं,
तो उनके अनुकूल कार्य क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए सदगुरु आज्ञा आवई, सदगुरु आज्ञा में जाए और सुरति रहे गुरु रूप में। ये सुरति हमारी आत्म चेतना प्रकृति के विभिन्न विषयों में सदैव भ्रमण करती रहती है। कैसे यह सदगुरु के रूप को किस तरह किस आधार पर कैसे स्थिर हो उसके साथ, सुरति रहे गुरु रूप में, व्यक्त अव्यक्त समाय। बहुत साधना के आगे की चीज है, इसे खोल कर रखना भी उचित नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? सदगुरु प्रसन्न हो गए, और सदगुरु प्रसन्न होने पर क्या होगा? सदगुरु की प्रसन्नता, फिर प्रसन्न प्रभु होए, तब निज आत्म प्रसन्नता, तब यह ध्रुव पद होए। इसलिए मेरे बंधु, हमारे सदगुरुदेव हमारे स्वामी जी स्पष्ट रूप से बताते हैं साधना की गति को। एक और शिष्य थे जिन्होंने स्वामी जी से पूछा कि श्रेष्ठ शिष्य की क्या पहचान, कौन श्रेष्ठ शिष्य है? वो प्रश्नकर्ता श्री रामानंद सिपाही जी थे, जिन्हें मैंने उनसे घंटों बात की है। ये वह व्यक्ति हैं जो स्वामी जी शरीर छोड़ रहे थे प्रयागराज की वहां पर गुफा में, जहां शरीर छोड़ रहे थे पर्णकुटी में, वहां विद्यमान थे। और मेरा सौभाग्य है कि इनसे कई बार मैं मिला हूँ। इन्हीं के बारे में स्वामी जी मधुमती आश्रम पर लिखे हैं कि सिपाही आ रहा है, गेट बंद मत करो। और उस समय कोई मोबाइल नहीं था कि खबर आ जाता था कि हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब तो लोग दरवाजे पर खड़ा होकर मोबाइल से बोलते हैं कुंडी खोल दो, हम आ गए हैं। लेकिन उस समय स्वामी जी ने देखा सिपाही आ रहा है, गेट मत बंद करो। तो वो सिपाही जी का प्रश्न है, हे गुरुदेव, शिष्यों में श्रेष्ठ शिष्य कौन होता है? स्वामी जी क्या कहते हैं? ये यही सिपाही जी हैं जिन्होंने विश्वनाथ पाटिल जी को उपदेश दिया था और स्वामी जी के बारे में बताया था। लेकिन विश्वनाथ पाटिल जी जो नासिक के हैं, इतने बड़े संत हुए, संत समाज के इतने बड़े सेवाधारी हुए, उन्हें स्वामी जी का दर्शन नहीं हो सका। लेकिन जब स्वामी जी का शरीर छूट गया, उन्हें सूचना मिली सिपाही जी के माध्यम से, तो वह व्याकुल होकर के समाधि पर आए थे। उपदेश से तो ले चुके थे रामानंद जी से, लेकिन प्रथमाचार्य जी का दर्शन हुआ और तब से अभी तक बहुत दिनों तक जुड़े रहे। आज उनके दोनों पुत्र सेवा में सबसे आगे हैं। अभी मैं था जोशी आश्रम पर, कई दिनों तक उन्हों से चर्चा होती रही। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रामानंद सिपाही जी का जो योगदान है नए लोग नहीं जानते होंगे। और उनके प्रश्न का उत्तर स्वामी जी देते हैं, हे रामानंद, ध्यान से सुनेंगे, जो गुरु चरणों में आत्मसमर्पण कर मन वच काया से अपने गुरुदेव के अधीन है तथा अनन्य भाव से शरणागत है एवं गुरु सेवा में ही अपना सर्व साधन समझता है, कभी किसी प्रकार भी भूल कर आज्ञा भंग नहीं करता और निरंतर निष्काम भाव से गुरु सेवा करता है, वही शिष्यों में श्रेष्ठ शिष्य है, आदर्श शिष्य है। सबको प्रयास करना चाहिए आदर्श शिष्य की सूची में मेरा भी नाम जुड़ जाए। मेरे बंधु, इस तरह से अनेक प्रसंग हैं, लेकिन अधिक प्रसंगों को न बढ़ाते हुए, आप सब जानते हैं सदगुरु के संबंध में स्वर वेद में कितने दोहे हैं। सदगुरु की जिसको शायद पढ़ने पर ऐसा लगता है सदगुरु के प्रति स्वामी जी किस तरह से हमको आपको दृढ़ होने का संकेत देते हैं। रामचरितमानस में भी वैसे ही सदगुरु की वंदना जगह जगह की गई। यहाँ तक गुरु गीता में 250 से अधिक श्लोक है जो केवल गुरु पर ही केंद्रित है। मैं जो अज्ञान तिमिरांधस्य अखंड मंडलाकारम, और ये सारे श्लोक वही के हैं, गुरु गीता के हैं। इस तरह मेरे बंधु, स्वामी जी ने कहा कि हमारा सदगुरु कहाँ से है, कौन है? तो एक सदगुरु को स्वामी जी ने कहा, सदगुरु नित्यानादि।
स्वयं सिद्ध गुरु आए, सिद्ध गुरु अभ्यास से परंपरा गुरु आए। इसलिए मेरे बंधु, सदगुरु के संबंध में थोड़ा जानकारी रखना चाहिए कि हमारे जो सदगुरु के संबंध में धारणा है, वो जिन 4 प्रकार के गुरुओं के संबंध में जो धारणा है, कहीं भी दूसरे किसी भी संस्था में जाइए, जो है केवल अपने नाम के आगे सदगुरु तो लिख देता है, लेकिन सदगुरु कैसे बनता है वह नहीं जानता है। इसलिए स्वामी जी कहे कि सदगुरु नित्य अनादि हैं, उन्हीं को अज सुकृत भी कहा, और आगे का कहा कि अज सुकृत दर्शन नहीं हो, ये परीक्षा ना है, वह सदगुरु पद है नहीं, व्यर्थ गुरु जगमाय। और जब तक सुकृत देव जी आज्ञा सनद न छा, मनमुख सदगुरु नहीं बने, अद्भुत सदगुरु माँ, इस सदगुरु की एक माप है। इसलिए मेरे बंधु, जो हमारे सदगुरु स्वामी जी क्या कहते हैं कि परम पुरुष आज्ञा चले, चारों युग संसार, प्रकट भेद उपदेश है, अज सदगुरु तत्सार। ये कौन है कि दूत संदेशी पुरुष का, सदगुरु देव हमार, इच्छा तन निर्मित भया, और सहज स्वरूप सवार। और ऐसे सदगुरु की ज्ञान धारा स्वयं सदगुरु में आती है, अभ्यास सदगुरु में आती है, अभ्यास सदगुरु परंपरा सदगुरु बनाते हैं, परंपरा सदगुरु को भी नित्य अनादि सदगुरु का दर्शन आवश्यक है, क्योंकि अज सदगुरु दर्शन नहीं हो तो परीक्षा ना है, यह तो गुरुपद है नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वामी जी का तो जगह जगह कई जगहों पर नित्य अनादि सदगुरु के दर्शन। हमारे प्रथमाचार्य जी को घोड़ाबारी में, जो गुवाहाटी के लोग जुड़े होंगे जानते होंगे, घोड़ाबारी में उनको नित्य अनादि सदगुरु का दर्शन हुआ। पहेवल के पास गुजरात में वर्तमान सदगुरुदेव को दर्शन हुआ नित्य अनादि सदगुरु का। इसलिए मेरे बंधु, यह एक परंपरा है सदगुरु के दर्शन का। और ये जब मेरे बंधु बता दूं कि हमारे जो नित्य अनादि सदगुरु की बाद जो स्थान आता है स्वयं सदगुरु का, ये विदेह मुक्त आत्माएं मुक्ति से अपने इच्छा अनुकूल अथवा ईश्वरीय तथा नित्य अनादि सदगुरु की प्रेरणा से प्रकट होती हैं। इनको स्वयं सिद्ध गुरु कहते हैं। और अभ्यास सदगुरु होते हैं जिन्हें नित्य अनादि सदगुरु की आत्म स्वीकृति रहती है, और सदगुरु दया से पुरुषार्थ करके योगाभ्यास द्वारा विहंगम योग समाधि को प्राप्त लेते, ऐसी आत्माएं अभ्यास सदगुरु कहलाती है। चौथे सदगुरु परंपरा गुरु होते हैं, जो सदगुरु पद पर उत्तराधिकारी होकर अध्यात्म विद्या का प्रचार कर जीवों को परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। जब पूर्व सदगुरु की सारी शक्ति और ज्ञान उत्तराधिकारी सदगुरु में आ जाती है, उस सदगुरु की सारी शक्ति जीवन में आ जाने पर परंपरा गुरु की प्रणाली चलती है। सबसे बड़ी विशेषता परंपरा गुरु की यह है कि उसे आप्त अनुभवी परंपरा गुरु को नित्य अनादि सदगुरु का दर्शन, उनकी अमीय शक्ति उनमें आती है, और दर्शन भी आवश्यक होता है। ये मेरे बंधु, कुछ बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज नित्य सदगुरु के संबंध में बहुतों के पास भ्रांति है, और ऐसा है कि एक एक पंथ में करीब करीब जो आता है वही एक अलग अपने को सदगुरु घोषित कर देता है। और जहां तक ज्ञान की बात है कि हमारा दुर्लभ सदगुरु पंथ कैसे है, आप एक चीज केवल समझ लें, हमारे स्वामी जी ने कहा, और अनेक स्थानों पर साहेब की वाणी में भी है कि तीर लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो हुए।
एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, तीन लोग तो सभी जानते हैं, लेकिन कौन है? हमारे यहाँ तीन लोग कहते हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और दीव। ये तीन लोक हैं। नौ खंड कौन है? आज की दृष्टि से समुद्र से घिरे हुए जो नौ स्थान विशेष हैं, इन्हें आज नौ खंड गिन सकते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय विधान में नौ खंड हैं, वो उसमें था, उस भारत, इरावृत्त, किम पुरुष, भद्र, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य और कुश। इतने नाम थे नौ खंडों के। यानी संपूर्ण जो विश्व है, इनमें इन नौ खंडों का हमारा प्राचीन शास्त्रीय नाम भी है। उन नामों की मैंने अभी आपसे चर्चा की। उसी तरह से पुराने में हमारे 7 द्वीपों के भी नाम है और 9 खंडों के भी नाम है। लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाकर के, मैं केवल यही कहना चाहूं, गोस्वामी जी ने भी वैराग्य संदीपनी में लिखा है, 7 दीप 9 खंड लो, 3 लोक जग माय, तुलसी शांति समान सुख और दूसरो ना। तो वहां भी 3 लोक, 9 खंड, 7 द्वीप की चर्चा आई है। 7 द्वीप जो आज हम देखते हैं, इनका नामकरण शास्त्रीय में जम्बू द्वीप आप पढ़ते होंगे, प्लक्ष द्वीप है, सालमल द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, साक द्वीप है, पुष्कर द्वीप है। इस तरह से 7 द्वीप हैं, 9 खंड हैं। गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। ये बहुत व्यापक दूसरा जो वाक्य है, बहुत व्यापक है। ये करता करे, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि आप लोग कहते हैं गुरु सब कर देगा और भगवान नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ ये नहीं। इसका यह अर्थ है कि ऐसे आप जानते हैं, हर कार्य क्षेत्र बता है, परमात्मा सृष्टि करता होता है। अनंत ज्ञान में बताऊंगा अभी कि अन्य लोगों के पास परमात्मा के ही बारे में ज्ञान नहीं। परमात्मा है क्या, और यहाँ परमात्मा का ज्ञान नहीं है। कौन पंथ बता रहे, किस पंथ से परमात्मा के पास, जहां परमात्मा के बारे में ही वास्तविक यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं, वो परमात्मा को बताएगा क्या? लेकिन हमारे सदगुरुदेव बताते हैं, मेरे बंधु, साधना के क्रम में एक ऐसा आधार आता है जहां से आप नीचे चले आते हैं, और वहां पर कौन संभाल करता है? वहां पर सदगुरु संभाल करके पुनः आपको वहां प्रतिष्ठित कर देते हैं। उस भूमि में जहां आपका अहं भी गल जाता है, जहां अहंकार छूट जाता है, केवल शरीर के ऊपर ले जाकर के प्रतिष्ठित कर देते हैं। और इसलिए करता करे न कर सके, ये साधना का भी एक बहुत उच्च स्तरीय संकेत है जहां पर ये घटित होता है। और अन्य भी क्षेत्र बटे हुए हैं मेरे बंधु। परमात्मा का काम आपको मुक्ति दिलाना नहीं है। परमात्मा सृष्टि करता, सकल असंभ हो सकता है, मुक्ति दिलाना ये तो सदगुरु का कार्य है। यह परमात्मा करता नहीं कर सकता है, गुरु ही कर सकता है। इसलिए कई संदर्भ में इसके अर्थ हैं, मैं उतना विवरण में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं कि परमात्मा के स्वरूप के बारे में जरा थोड़ी सी चर्चा कर ले, जान ले कि अन्य लोग अनेक ऐसे धर्म है। कोई कहता है कि परमात्मा क्षीर सागर में सोए हुए, कोई कहता है 7वें आसमान पर बैठे हुए, कोई बोलता है माउंटेन के ऊपर बैठे हुए। और इस तरह मेरे, अब जब परमात्मा को ही जानते नहीं है कहाँ है, किस रूप में है, तो फिर उसको बताने का मार्ग क्या होगा? लेकिन कहने के अनुसार सब कहता है कि परमात्मा की वाणी है, मैं जो बोल रहा हूं परमात्मा की वाणी। अरे परमात्मा तक पहुंचे ही नहीं तो वाणी उनकी कहां से सुन ली? इसलिए हमारे विहंगम जो कहता है कि मेरे बंधु, परमात्मा के स्वरूप के बारे में आप सर्ववेद के आधार पर जानिए कौन है परमात्मा। स्वामी जी क्या लिखते हैं सर्ववेद में? सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है, सर्व शक्ति जगधार, सचितानंद स्वरूप है, जगतातम सब न्यार। वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है,
सर्वशक्तिमान है, जगत का आधार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सब अंतर्यामी है, वही परम पुरुष सबसे परे हमारा परमात्मा है। वह सर्वव्यापी है, विराट चेतना है, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है। और इसीलिए उसके बारे में क्या कहते हैं, उसमें क्या है, उस परमात्मा में अमित ज्ञान, गुण शक्ति है, बल ऐश्वर्य अनंत, अमित क्रिया संयुक्त है, महिमा तेज अनंत। अनंत महाप्रभु अनंत ज्ञान से युक्त, अनंत गुण से युक्त, अनंत शक्ति से युक्त, अनंत पराक्रम से युक्त, अनंत ऐश्वर्य से युक्त, अनंत कर्तृत्व शक्ति से युक्त महान तेजस्वी अनंत महाप्रभु की महती महिमा है। जगत आत्म सब न्यार, सबसे नारा जगत आत्मा हमारा वह परम पुरुष है। अब आपके मन में, बहुतों के मन में अमेरिका से मेरे गुरु भाई ने प्रश्न पूछा था कि परमात्मा के स्वरूप के लिए जो ध्यान किया जाता है और अन्य लोग जो ध्यान करते हैं वो कहाँ करते हैं। अन्य लोग कोई स्थान विशेष पकड़ लेते हैं, कोई 2-3 स्थान तक जाते हैं, कोई चक्रों में ही उलझे रह जाते हैं। और लेकिन हमारे स्वामी जी पहले बोले कि परमात्मा जिस रूप में है उसका गुण बताए। अब बोले कि किस रूप में उसको जाना जाता है, किस रूप में वो प्रकट होता है। स्वामी जी कहते हैं शब्द रूप पर ब्रह्म, परम पुरुष सब पार, भिन्न ब्रह्म सब जीव है। वो ब्रह्म से भी, अक्षर ब्रह्म से भी भिन्न है, आत्माओं से भी भिन्न है, भिन्न ब्रह्म सब जीव है, सब पर एक, इन सबों का भी आधार वो। लेकिन किस रूप में प्रकट होगा, शब्द रूप पर ब्रह्म, वो शब्द रूप में प्रकट होगा मेरे बंधु। इसलिए शब्द रूप में प्रकट होने के लिए हमें जानना चाहिए उसका शब्द रूप कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा। उसी को हमारे स्वामी जी ने उस परमात्मा के स्वरूप को ही सार शब्द भी कहा। और उन्होंने कहा कि अमित अपार और अथाह है, ओज ज्ञान आनंद, गति दे गति में है नहीं, पुण्य सच्चिदानंद। मेरे बंधु, निशब्द परम पुरुष का ज्ञान, आनंद, बल अपार एवं अनंत है। वह अक्षर में भी गति देता है और उससे अपने गति में नहीं रहकर 3 पाद अमृत में पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप में विद्यमान रहता है। मेरे बंधु, मैं इसलिए कहता हूं कि आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक भी अपने जीवन के अंतिम काल में 1955 में उनका देहांत हुआ। 1950 में उन्होंने एक थ्योरी दिया, सिद्धांत दिया, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, यानी एकीकृत सिद्धांत। कोई एक होना चाहिए जो सबको गति दे, स्वयं गति में न। उनका कहना यह था कि सब चीज सापेक्ष है, कोई एक निरपेक्ष होना, सब गति में ही रहेगा तो निरपेक्ष गति कैसे निकलेगी। निरपेक्ष कोई होगा तभी सबकी गति समझ में आ सकती है। लेकिन वो समय वो भौतिक जगत में विचरण करते रहे और उस सत्य की खोज नहीं पा सके। हमारे स्वामी जी ने कहा वह कौन है, वही उन्होंने कहा कि एक है। वो एकीकृत सिद्धांत कहाँ पर मिलेगा। विहंगम जो की साधना में परमहरा सदगुरुदेव ने समाधि जन अवस्था में उतर करके चेतन समाधि में जाकर के और क्या कहा, एक सकल अस्तम, एकीकृत सिद्धांत है, वही सबका आधार है और वही गति दे, गति में है नहीं, वही निरपेक्ष है। बाकी संसार की सारी चीजें सापेक्ष है, सब घूम रहा है धरती सूर्य के चारों तरफ। सूर्य अपना वो एक तरह से हम कहते हैं अपने आकाश गंगा के चारों तरफ घूमा, आकाश गंगा भी किसी के चारों तरफ घूमे, सब गतिशील है। धरती पर देखिए, धरती लगता है स्थिर है, जानते हैं 1 सेकंड में 30 किलोमीटर जाती है और हम उसी पर चलते हैं। अब हमारी गति क्या, धरती को स्थिर मानेंगे तब हमारी गति की पता। हम ट्रेन में सवार हो गए तो धरती को स्थिर मानेंगे, ट्रेन को स्थिर मानेंगे तब हमारी गति का पता चलेगा।
इस तरह से मेरे बंधु अनेक सापेक्ष, सारा जगत सापेक्ष है, निरपेक्ष कौन है? स्वामी जी ने उसी को कहा, गति दे गति में है नहीं, पूर्ण सचितान। और इसके साथ उन्होंने कहा, सब में क्रिया देते हुए भी स्वयं अक्रिय, अक्रिय कर्म अनंत है, अगुण अमित गुणता ही, सत्ता पूर्ण अनंत है, अमित कोश निधिता है। इस तरह से स्वामी जी ने उस परमात्मा का केवल वर्णन नहीं किया, परमात्मा प्राप्ति का भी रास्ता बताया और कहा कि वो निशब्द परम पुरुष अक्षर की रचना करके प्रकट करके अपने अक्रिय रहता है। वो प्रकृति के गुणों से रहित हो, असीम गुणवान है, वो पूर्ण सत्ता है, उसमें समस्त ज्ञान क्रिया और पराक्रम पूर्ण रूप से स्थित है, वो अपरिमित ज्ञान बल का निधि अक्षय कोश है। और इसीलिए कहा कि अद्भुत रूप अनूप उजागर, स्वगत स्वजाति विजाति परागर, शब्द नहीं पर शब्द स्वरूपा, ज्योति नहीं पर ज्योति अनूपा। ये तो परमात्मा का वर्णन कर दिया। अब उसकी प्राप्ति का भी उपाय बताया। प्राप्ति का साधन क्या है? स्वामी जी बताते हैं कि जो व्यापक परम पुरुष है, विहंगम योग के द्वारा उसे अनुभूत किया जाता है। इसीलिए दुर्लभ सदगुरु पंथ, इस पंथ के लिए उन्होंने कहा व्यापक पूर्ण पुरुष है। पहले परमात्मा की व्याख्या किया, स्वरूप दिया, फिर बताते हैं कैसे प्रकट होगा। ये व्यापक स्वरूप प्रकट कहाँ होगा? व्यापक पूर्ण पुरुष है, प्रकट जोगाभ्यास, रोम रोम अनुभव जगे, कटे कर्म कर पास। व्यापक परम पुरुष योगाभ्यास द्वारा प्रकट होकर सर्वत्र अनुभव में प्राप्त होता है। उसके प्रकट होने पर समस्त हमारी जो है, हमारा कर्म पास बंधन सब नष्ट हो जाता है। और किस रूप में प्रकट होता है? योगाभ्यास से प्रकट होगा। किस रूप में? शब्द स्वरूप असकंब है, धारक सृष्टि महान, सदगुरु कृपा से पाइए दिव्य दृष्टि विज्ञान। सदगुरु शब्द स्वरूप जो असकंब है, विशाल सृष्टि को धारण करने वाला है, सदगुरु कृपा द्वारा दिव्य चेतन अनुभव दृष्टि से प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम है, सूझत सूझत सूझ। और फिर बताए कि अनुभव विज्ञान कैसे है, साधन की यात्रा कैसे बढ़ती है। सचितानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव, यह अनुभव विज्ञान है, पुराण धनी जन से। अनुभव विज्ञान की यात्रा कहाँ से बढ़ती है, आगे कैसे जाती है, इस पर एक अलग प्रसंग है, काफी समय लग सकता है। केवल इसको स्पर्श करके मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि समय मैं देख रहा हूँ 8 बजने वाले हैं। और इसकी यात्रा आप जानते हैं, पंच क्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए, कोई कोई गुरु के लाना है, अंतिम क्षिति पर जाए। तो ये पंच क्षिति योग, पंच क्षिति के नाम से कहाँ तक प्रकृति का है, कहाँ से प्रकृति पार चेतन मंडल है, यह ज्ञान तो कहीं है ही नहीं। सब प्रकृति मंडल के अंतर्गत ही साधना की उनकी भूमिया है, शरीर के भीतर है। तो अमेरिका वाले गुरु भाई का प्रश्न था कि शरीर के बाहर क्यों साधना करते हैं, और बाहर की साधना की जरूरत क्या है? मेरे बंधु, यही तो ऋषि महर्षियों की खोज है, जिसे पंचक्षिति नाम योग से कहा गया। मैं आपको बता दूं कि वेदों में अनेक मंत्र हैं जो पंचक्षिति नाम शब्द का संकेत देते हैं। केवल ऋग वेद में ही कई मंत्र हैं। एकश्चर्वीणा वसु नाम जति इंद्र पंचक्षिति नाम। इसी तरह से यस विश्वानि हरनयो पंचक्षिति नाम वसु, और जदा पंचक्षिति नाम अस्तु। अनेक इस तरह से पंचक्षिति नाम करके अनेक अर्थ आते हैं। ऐसा सा जुजा नाम पराकंठ क्षिति परिसद्दो जिगाती।
ऐसे पंचचिती नाम करीब कई जगह आए हैं, लेकिन कोई इसका अर्थ नहीं समझता है। कहीं कहीं आता है तिष्ठति दशांगुलम। मेरे बंधु क्या कहूं, भूरिया जी का प्रश्न है कि दुर्लभ सदगुरु पंथ क्यों है। जरा पूछिए इन लोगों से, दशांगुलम का क्या अर्थ करते हैं, विहंगम योग इसका क्या अर्थ लगाता है, 2 अंगुल क्या है, 10 अंगुल क्या है। आपको मां जानकर आश्चर्य होगा, कोई कोई 10 अंगुल नासिका से ऊपर नाप लेते हैं, कोई कोई 10 अंगुल दोनों मुट्ठी को बंद करके सटा के अब कहते हैं कि हृदय का ये नक्शा बन गया, इसी में साधन करना। कोई कोई 10 अंगुल का अलग अलग अर्थ करते हैं, जिसको जो मन में आता है। क्यों? क्योंकि साधना की भूमिका, चेतन भूमिका उन्हें ज्ञान ही नहीं है। मेरे बंधु, ईश्वर सर्वव्यापी है। वर्तमान सदगुरुदेव हर प्रवचन में बराबर संकेत देते हैं, सब जगह मौजूद है, पर क्यों नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। सब जगह मौजूद है, एक केंद्र विशेष है जहां पर आत्म चेतना स्थिर होती है। एक और केंद्र है जहां परमात्म चेतना में जाकर आत्म चेतना उसका आधार पर स्थित होकर परमानंद की अनुभूति करती है। तो ये चेतना के केंद्र का रहस्य भेद जब तक पूर्ण सदगुरु नहीं मिलेगा, और पूर्ण सदगुरु इन सबको जब उतार लेता है और परमात्मा का दर्शन किस भूमि पर होता है, कैसे होता है, इस क्रम को जान लेता है, उसी क्रम को फिर बतलाता है। कौन है आज जितने योग आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बड़े बड़े योगियों की किताब पढ़ते हैं, टीवी पर दुनिया भर के आते हैं, रास्ता क्या बताते हैं। कोई कहता है यहीं रोको, कोई बोलता है वहां रोको, कोई बोलता है यहाँ रोको। क्यों, कहाँ रोकें, इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि विहंगम योग का प्रथम भूमि का साधन क्यों यहीं से किया जाता है, आगे का साधन क्यों वहीं से किया जाता है, और इसके आगे का साधन क्यों आगे बढ़ता है। ये जो दुर्लभ पंथ है, साधारण पंथ नहीं है, और इसलिए केवल व्याख्या इसकी नहीं है, इसकी व्याख्या के साथ इसका साधनात्मक अनुभव भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे बंधु, मैंने भूरिया जी को वचन दिया है कि महीना में एक दिन आपके साथ मैं जुड़ेंगे। आप जानते हैं मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, पत्रिका के साथ साथ पुस्तक लेखन भी कुछ चलता रहता है, और इस क्रम में समय निकालना बहुत कठिन हो जाता है। फिर भी मैं महीना में एक दिन, जहां भी सत्संग के लिए आग्रह करेंगे, अवश्य समय दूंगा। और मैं देखता हूँ घड़ी अब मुझे रोक रही है, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा मेरे बंधु कि इस तरह हमारे वर्तमान सदगुरु जी कहते हैं, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, सब जगह मौजूद है, पर क्यों नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। इसलिए इस योग साधन का कहाँ से प्रारंभ करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ पर पूर्णता की प्राप्ति है, और अन्य योगों की सीमा कहाँ पर है, अगर समय मिला तो अगले सत्संग में आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सदगुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, आप सबों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय जय।